सुप्रीम कोर्ट की हार के बाद ड्रीमर्स के इमिग्रेशन कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ट्रंप ने नए प्रयास का संकेत दिया। अमेरिकी शहर में मार्च में शामिल हजारों लोगों ने जूनटीन्थ को चिन्हित किया। इस साल विशेष अनुदान का वहन करने वाली ब्लैक सेबरी के अंत की याद में एक अवकाश। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका भविष्य में हांगकांग को चीनी शहर के रूप में एक स्वायत्तता के बजाय एक हद तक चीन के शहर के रूप में माना जाएगा। चीन ने कनाडा के 2 लोगों को संदिग्ध जासूसी के आरोप में हिरासत में ले लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बहुत निराशा व्यक्त किया। किरानों की दुकान के दिग्गजों ने महामारी के दौरान प्राप्त किए गए कई फ्रंटलाइन वर्करों को $2 का पे बम्प रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज कहा कि जो लोग कनाडा की पेटी को पूरी तरह से रखने के लिए काम करना जारी रखेगा, उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। एलन मस्क के स्पेस एक्स ने दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कनाडाई लोगों को उपग्रह के माध्यम से बीम करके इसे उच्च गति के इंटरनेट की पेशकश करने के लिए आवेदन किया है। फेडरल रिजर्व के उपाध्यक्ष रिचर्ड क्लेरिडा ने कहा है कि फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति और अधिकतम रोजगार को लक्षित करने के अपने दोहरे जनादेश को पूरा करने से दूर है और केंद्रीय बैंक और अधिक यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कर सकता है। एक्सेप्शनल हैजर्ड अलाउंस को कनाडा के सशस्त्र बलों के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए संशोधन किया गया है, जो कोविड-19 जोखिम वाले वातावरण में तैनात है। स्नैपचैट ने एक जूनटीन्थ थीम्ड फिल्टर किया और लेंस के लिए उपयोगकर्ताओं से माफी मांगी, जिसने असंवेदनशील होने के लिए आलोचना की। यूएन मानवाधिकार परिषद ने पिछले महीने मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भेदभावपूर्ण और हिंसक पुलिसिंग की निंदा की और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ प्रणालीगत नस्लवाद पर एक रिपोर्ट का आदेश दिया। कनाडा के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि कनाडा ने शुक्रवार को अपने अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम को खत्म कर दिया है, क्योंकि ओंटारियो के खेतों में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने शुक्रवार को कहा है कि वे ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को एक तरफा रूप से लागू करने के लिए अमेरिकी प्रयासों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे 2015 में जारी परमाणु समझौते के उल्लंघन पर तेहरान के साथ वार्ता चाहते हैं। कोविड-19 मामलों के नए सर्जेस वाले कई अमेरिकी अस्पतालों ने आज सबसे बीमार मरीजों का इलाज डेक्सामेथासोन के साथ शुरू कर दिया है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार। फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने यूरोपीय संघ के ऑनलाइन गोपनीयता नियमों के उल्लंघन के लिए अल्फाबेट्स गूगल पर पिछले साल लगाए गए 50 मिलियन यूरो जो $56 मिलियन के जुर्माना को बरकरार रखते हैं, ये शुक्रवार को बताया है। इंजीनियरिंग फर्म SNC-Lavalin को कनाडा के लोक अभियोजन सेवा के साथ निपटाने के हिस्से के रूप में क्यूबेक के प्रांत में नगरपालिका के बुनियादी ढांचे के ठेके पर सेटलमेंट के लिए $1.9 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कैलिफोर्निया में वर्ल्ट डिज्नी कंपनी DIS.N डिज्नीलैंड रिजॉर्ट में 17,000 श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों ने राज्य के राज्यपालों को बताया है कि वे आश्वस्त नहीं है कि थीम पार्क कंपनी की जुलाई की लक्ष्य तिथि को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त सुरक्षित होगा। एप्पल इंक ने शुक्रवार को कहा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा, एरिजोना, दक्षिण कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना में कुछ स्टोरों को फिर से अस्थायी रूप से बंद कर रहा है, क्योंकि देश में नोवेल कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।